ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। बिल्कुल जवाब मांगते हैं, जवाब देगा कौन? राकेश जी। देखिए किशन सिंह जी, हम कई दिन से इस मामले को अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और आज कई डिबेट्स भी है। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, हमने इस बात को रखा था कि सरकार की भूमिका बहुत संदिग्ध है इस बार, क्योंकि हमें लगता है कि हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के आज जो हालात धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर समझ में आता है हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार नहीं है, नायब सिंह सैनी सिर्फ मुखौटे हैं। इनके पीछे जो सिस्टम काम करता है उस सिस्टम का सारा खेल है, और इस खेल ने और मोहरे जो बनाए हैं वो हमारे अधिकारियों को इस बार इन्होंने चुना है, आम जनता को चुना है। ये दो जो आत्महत्या हुई है, इनको आप दो आत्महत्या मत मानकर चलिए, ये एक तरह से हमारे समाज और सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने का इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रयास लगता है। हमें संदेह है इन लोगों पर पूरा। ये देखिए, एक जो समुदाय हमारा आता है और इसमें आज तक बातें चल रही थी, अभी तक न्याय मिला, इतने बड़े अधिकारी थे, आईपीएस होने के बावजूद वो अधिकारी से आज तक महरूम है। और दूसरी तरफ एक ऐसा हमारा समुदाय जिससे इन लोगों को पहले ही चिढ़ है। आप हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन में भी शायद नहीं भूले होंगे, ये चिढ़ते हैं हमारे सिस्टम से और हमारे भाईचारे से। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धर्म और जाति के नाम पर जितना भी ये लोग लड़ते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सीखते रहेंगी। और इस तरह की ये गंदी राजनीति है आज जो हमारे साथ समाज के साथ और हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हम जो है असहमत हैं। और कांग्रेस पार्टी सदन और सड़क से लेकर हर जगह, चाहे किसी न्यायालय का मामला हो, हर जगह इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगती है। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करे, क्योंकि आज नायब सैनी जी का जो मामला हम देखते हैं, नायब सैनी जी सिर्फ एक मुखौटे के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे चेहरे हैं। यदि उनमें हिम्मत है, यदि वो मर्द है, तो सामने आकर लड़े ना, सामने आकर बात करें। वो लोग, उन लोगों से हम बात करना चाहते हैं, उन लोगों से हम जवाब चाहते हैं। वो जो है ना, ये कहते हैं पर्दे के पीछे की राजनीति छोड़े, मर्दों वाली राजनीति करें। ये हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, सैनिकों का प्रदेश है, ये छुपकर नहीं। और आज जिस तरीके से ये सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, सिस्टम में जो है आईपीएस लॉबी अलग बना दी इन्होंने, आईएएस लॉबी को अलग आमने सामने खड़ा कर दिया। और उसी तरीके से प्रदेश के अंदर हमारे जो दलित समुदाय को और एक हमारी जो बड़ी कास्ट यहाँ है जाट समुदाय को आमने सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। हम सिर्फ अपने प्रदेश की जनता से अपील करना चाहेंगे, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। हमें अपनी कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दोनों मामलों का बिल्कुल गहराई से बहुत अच्छी तरह से जांच होगी और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए आप लोगों को आज संयम बरतने की जरूरत है। बयान क्यों नहीं आया? मैनू तो इस चीज का अफसोस है कि ठीक है एडीजीपी साहब चले गए, बहुत बड़ी गिनती च राजनीतिक जाके आए, दुख का प्रगटावा होया, राहुल जी आए, राहुल जी दिल्ली भी पहुंच गए ने, पर बयान नहीं आया। 5 घंटे हो गए ने। वाई पूरन के मसले तो उन्होंने जरूर कहा कि ठीक है समाजिक जहर का प्रतीक है। राहुल कहते आरएसएस बीजेपी मनुवादी सोच इस बयान किया, पर संदीप कुमार के मामले कोई बयान नहीं आया। संदीप कुमार जी के मामले पर जिस समय हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसको तुरंत बाद ही ये हमारे पास खबर आई कि भाई इस तरह का मामला हुआ। 5 घंटे हो गए सर। तो उसको जब हमने बात करने की कोशिश की तो ये बयान जारी पुलिस की तरफ से किया गया, प्रेस नोट जारी किया गया बाकायदा कि भाई अभी जो सुसाइड नोट है और वीडियो क्लिप जारी हुई है, अभी वो वेरीफाई नहीं है। और सारी चीजें देखो, कहीं भी एक सेंसिटिव मामला है, कहीं भी इस तरह का कोई शब्द किसी भी समुदाय को जो दुख पहुंचा सकता है, कोई भी नेता नहीं चाहेगा। कोई भी बड़ा बहुत सेंसिटिव है, वो भी बहुत सेंसिटिव इशू है जी। सेंसिटिव इशू है, इसीलिए उस पर पहले सोचा समझा गया ये हुआ क्या।
पहले तो पूरा प्रदेश ही सदमे में आ गया था, ऐसा हो कैसे सकता है। आज हरियाणा पहली बार इस तरह की सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है। हम तो ये कहते हैं कि ये ऐसे हालात हैं जहां प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। आपको पता होगा सोनीपत में रैली थी इनकी 7 तारीख की, तो 17 तारीख की, और प्रधानमंत्री ने उसको रद्द करने का काम किया, जबकि जिस प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात है रैली रद्द करने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी को विक्टिम परिवार के पास पहुंचना चाहिए था, पीड़ित परिवार के पास पहुंचना चाहिए था, उनके आंसू पहुंचने चाहिए थे। और यहाँ प्रधानमंत्री जिस तरह पंजाब से भागे थे, इसी तरह से हरियाणा से भागने का काम किया। कहीं ना कहीं दाल में काला है, और इसलिए ये लोग सच्चाई से भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। हम 4 दिन से देख रहे हैं, ये इनके प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आना चाह रहे। ये क्यों, किसी से डर रहे हैं? यदि ये सच्चे हैं तो जवाब दें, सवालों के जवाब दें हमारे, और न्याय प्रक्रिया में हम विश्वास करते तो इनको भी करना चाहिए। जांच समितियां ऐसी बनाई जाए जिस पर पूरा प्रदेश यकीन कर सके, और इस तरीके से जांच हो कि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो, किसी को ये ना लगे कि हमारा नुकसान हुआ है या हमें जो इग्नोर किया गया है। और यहाँ तो वो राजनीतिक खेल और इस तरह का प्रोपेगेंडा इस तरह का रचा जा रहा है कि भाई आप लोग ना डिबेट में जवाब दे रहे हो, ना मीडिया में जवाब दे रहे हो, और ना सरकार के तौर पर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। क्या हो रहा है ये किस तरह की सरकार? इसको सरकार नहीं कह सकते हम, ये तो एक तरह का तानाशाही रवैया है। आज सरकार का मुखिया फेल, उसका खुफिया तंत्र फेल, और खुफिया तंत्र के साथ साथ अब सीएम पीएम क्या क्या किस किस का नाम ले, और तो सब कुछ फेल हो गया। और आज भाई संदीप लाटे का जो मामला हुआ है, इससे तो ये एक तरह से इन्होंने जो ना सरेंडर कर दिया सिस्टम के सामने। और ये या तो इन्होंने सरेंडर किया है या अपने सिस्टम जिस तरह सिस्टम किया था उसमें जीत गए हैं शायद ये लोग। ठीक है राकेश जी, आ गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਓਮਕਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਲੋਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। कृष्ण जी बहुत ही अफसोस की गल है। सब तो बड़ा अफसोस है कि भाई पूरन चले गए, उस तो भी बड़ा अफसोस है कि संदीप कुमार दी एनए चलेगी। किसने मामला